सर जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर सोशल मीडियाज़ पे भाजपा के बारे में बहुत सारे अगेंस्ट में बातें करते हैं, जैसे कि बंगाल में भी जो है भाजपा जीतती हुई दिख रही है हम लोग को, आसाम में भी दिख रही है और साथ ही साथ बिहार में तो जीत ही रही है। तो उसके बारे में सर देखो, मुझे ऐसा लगता है मैम कि 2-3 चीज़ों पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला कि वो हर चीज़ जो सोशल मीडिया पे दिखता है वो रियलिटी पे नहीं होता, ये बात एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पब्लिक है जो अवेयर उन चीज़ों के बारे में, उनको अगर पता चल रहा है तो डेफिनेटली वो चीज़ उनको डालते हैं। अब अगर आप उनका परसेंटेज या रेशियो देखेंगे तो मैम काफ़ी कम है, और उसमें से भी ज़रूरी नहीं कि वो सारे लोग होंगे, क्योंकि कुछ ऐसे भी कंटेंट क्रिएटर है जो उनके फेवर में भी करें। मतलब हमको दोनों टाइप की चीज़ें दिखती हैं। तो अगर मैं इसको अगर सही भी मानूं तो आप सिर्फ कुछ परसेंटेज तक जा सकते हैं, और सिर्फ बड़ा जो सेक्टर होता है, बड़ा जो वोटिंग बैंक आप कह सकते हैं, या फिर जो वोट करने वाले लोग होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप इंडिया में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसको आप अगर आप छेड़ देंगे तो लोग इमोशंस में आके वोट देते हैं। तो ये एक तो सबसे पहला फैक्टर है। दूसरा, अगर मैं इन चीज़ों को साइड भी करूँ तो एक होता है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट कई सालों से अगर वहाँ पर है, मतलब 2 टर्म 3 टर्म से है, तो जनरली लोगों को लगता है कि चेंज होना चाहिए। जैसे आप तमिलनाडु में देखोगे तो डीएमके एडीएमके लगातार था, लोग परेशान हो गए, तो अभी विजय की जो नई पार्टी है उस पर उन्होंने उस पर अपना विश्वास जताया और डेफिनेटली वो विजय वहाँ पर होने वाले, तो विजय होने वाली है। देन हम बात कर लेते हैं कि बंगाल में ऐसा क्यों, तो वहाँ पर भी एक और जो मैंने 2 फैक्टर गिनाए, इसके अलावा एक और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि अगर जैसे मान लेते हैं आप मेरी पार्टी के हैं और आप बहुत अच्छी लीडर हैं, और अगर आप किसी दूसरे पार्टी में चले जाती है तो आप अपने साथ साथ बहुत सारे और लोगों को भी इन्फ्लुएंस करते हो। जैसे अभी हाल ही में राघव चड्ढा ने स्पीच किया तो 7 और भी लोग गए, तो डेफिनेटली अच्छा ठीक है, उन लोग कितने जीतेंगे नहीं जीतेंगे वो बात की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो एक बड़ा आधार था आम आदमी पार्टी, जो भी बोली, कोई ऑपोजिशन में जो भी है, तो एक फैक्टर होता है। जैसे वहाँ पर भी जो असम में हिमंता विश्व शर्मा पहले कांग्रेस में थे, अभी उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करा, मतलब जो लास्ट इलेक्शन था उसमें सेम एक क्या बोलते हैं टीएमसी का कोई एक मेंबर था, उसने भी बीजेपी ज्वाइन करी ऐसा। तो अगर आप ऐसे ओवरऑल देखेंगे तो ये 3 टाइप की इनकी जो स्ट्रैटेजी होती है, एक लोकल ग्रामीण स्तर पर बहुत ज़्यादा वोट को कैसे रिझाना है, जो वट एवर द रीज़न, मुझे नहीं पता वो सही है गलत है, वो तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा। एक ये हो सकता है। दूसरा, मैंने जो बताया कि थोड़े से लोग सेम पार्टी को देख के चेंज करना चाहते हैं, उनके पास ऑप्शन है, दैट इज़ वाई दे गो विद द बीजेपी। एंड थर्ड वन इज जो मैंने बताया कि ऑपोजिशन के उनके ही लोगों को आप अपने पार्टी में शामिल करो तो कुछ ना कुछ उनका मतलब बैकफायर उनके लिए होता है और इनको एडवांटेज उसका मिल जाता है। चौथा कुछ और रीज़न है, शायद पता नहीं वो है कि नहीं, आई डोंट नो। आपको क्या लगता है? जो लोग कुछ बोल रहे थे कि चुनाव आयोग एंड ऑल ईवीएम, तो आपको क्या लगता है कि क्या वो एक रीज़न हो सकता है? कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। थैंक यू।